वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एरा। आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड थेरेपी, जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा बार ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू सबसे पहले हम इसका यही लेंगे। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी करंट है। ठीक है, और ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड मोडेलिटी है, यानी फिजियोथेरेपी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है मोडेलिटी, और ये एक तरह का हाई फ्रिक्वेंसी करंट है। ओके, अब हाई फ्रिक्वेंसी कैसे है? क्योंकि इससे जो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो इसमें प्रोड्यूस होती हैं इस मोडेलिटी के अंदर, उनका जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा है। और 1 मेगाहर्ट्ज होने का मतलब है कि ह्यूमन ईयर इसको नहीं सुन सकता। ठीक है, ह्यूमन ईयर के लिए ये ऑडेबल नहीं है। और जो ह्यूमन ईयर से ऑडेबल हैं वो फ्रिक्वेंसी है 16 टू 18 किलो हर्ट्ज की। और इन वेव्स को हम ऑडियो वेव्स कह सकते हैं कि ये ह्यूमन ईयर सुन सकता है। लेकिन जो 16 से बिलो हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको इंफ्रासोनिक वेव्स कहेंगे। ओके, तो जो फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रिक्वेंसी वो डिसाइड करती है कि ऑडेबल कितना रहने वाली है कोई भी एक साउंड। ठीक है, कोई भी वेव्स कितना ऑडेबल होने वाली हैं। अब इसका फ्रिक्वेंसी जो है वो 16 बिलो है। ठीक है, 16 किलो हर्ट्ज से बिलो है। और इसका आप वो भी देख सकते हो, फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि कितनी बार रिपीटेशंस हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ रिपीटेशंस यानी वेव्स का कोई भी एक सेकंड में। तो आप यहाँ इंफ्रासोनिक वेव्स में देखते हो कि यहाँ पे जो एक वेव खत्म हुई, दूसरी वेव आई, यानी फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम है। ये जो है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी बार बार रिपीटेशन हो रहा है वेव्स का। तो यहाँ पे जो है 16 से टू 18 हो जाती है किलोहर्ट्ज। लेकिन आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कितनी सारी वेव्स का फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज़्यादा है, यानी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है हमारी, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मेगा हर्ट्स में पहुँच गई किलो हर्ट्स से। तो इसीलिए ये वेव्स जो है ये ऑडेबल नहीं है, क्योंकि इनका फ्रिक्वेंसी ही डिसाइड करता है कि ये कितना ऑडेबल होने वाली है। अब इसका क्या रोल है? अब इसका रोल ये है, ये एक फनल है, इसको हमने क्या किया, इस पर हमने बाहर से कोई भी ऐसे हिट किया। ठीक है, जब हमने हिट किया तो ये क्या करेगी, ये ऐसे ऑसिलेशन इसमें शुरू हो जाएगा। ये होता है ऑसिलेशन, यानी कोई भी चीज़ जो है जब हिल रही है वो ऑसिलेट कर रही है। तो जब ये ऑसिलेट होगी तब साउंड जो है हमेशा तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई चीज़ ऑसिलेट होगी। जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स में क्या होता था कि एक लोहे का वो होता था, प्लेट टाइप का, और उस पर जो हिट करती थी वो एक लोहे की ऐसे ही घंटी टाइप की होती थी, उसको ऐसे ऐसे हिट करते थे ये ऐसे। तो जब वो हिट करते थे तो हिट करने से क्या होता था कि वो ऑसिलेट करती थी, वो हिलती थी, और हिलने से क्या होता था, साउंड प्रोड्यूस होता था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस होगा। और वो जितना देर तक हिलती थी, यानी फ्रिक्वेंसी, यानी जितना नंबर ऑफ टाइम वो हिलती रहती थी उतना देर तक वो सुनाई देती रहती थी। तो फ्रिक्वेंसी डिसाइड करती है ऑडियोबैलिटी, यानी जितनी बार वो जितनी देर तक वो हिलती रही, आपने उसे रिंग कर दी, वो हिलती रही तब तक वो सुनाई देती रहेगी। तो फ्रिक्वेंसी डिसाइड करती है ऑडियोबैलिटी, और साउंड जो है वो हमेशा ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्रिक्वेंसी और साउंड वेव्स का कैसे बनना हो गया, और फ्रिक्वेंसी क्या है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ की जाती है प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट। किस पर? टिश्यूज़ पर। ठीक है, यानी जिस टिश्यू पर हम अल्ट्रासाउंड जो है वो दे रहे हैं उस टिश्यू पर थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा आपका अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अब थर्मल इफेक्ट क्या है और मैकेनिकल इफेक्ट क्या है ये देखते हैं। पहले हम देखते हैं थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट होता है कि जब आप कहीं पर अफेक्टेड एरिया पे अल्ट्रासाउंड जो है वो अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अल्ट्रासाउंड अप्लाई करने के बाद आप उस जगह को देखोगे, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया, वहाँ पे वार्मथ इफेक्ट जो देखने मिलेगा वही आपका थर्मल इफेक्ट है। और हम जो है क्या कहते हैं, इसका मैकेनिकल इफेक्ट जो है हम थोड़ा सा
अभी फर्दर रुक के डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल इफेक्ट को आप माइक्रो मसाज या सेलुलर मसाज भी इसको बोलते हैं। अब इसका सेलुलर मसाज और माइक्रो मसाज, ये मसाज टर्म जो आया वो इसके लिए क्यों आया है, ये फर्दर मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। पहले हम ये नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट कोलेजन फाइबर्स, यानी अल्ट्रासाउंड कोलेजन फाइबर को सेपरेट करता है और चेंज करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को ग्रेटर एक्सटेंसिबिलिटी में। अब ये क्या है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये है हमारे कोलेजन फाइबर्स, और ये कोलेजन फाइबर्स जो हैं ये काफ़ी क्लोज हैं, है ना, ये काफ़ी एक दूसरे के करीब हैं, और ये कोलेजन फाइबर एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हो चुके हैं। अब ये कोलेजन फाइबर जो है ये क्लोज आ जाते हैं जब हमारी टेंशन मौजूद हो, यानी कोई हमारा अफेक्टेड पार्ट है, सपोज मेरा ये अफेक्टेड पार्ट है, यहाँ पे जो है क्या हुआ है, यहाँ पे मुझे कोलेजन फाइबर्स जो है यहाँ के वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंशन मौजूद है। टेंशन से मीन्स है या तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रह रही है, ये हमारा अफेक्टेड पार्ट है, ठीक है। लेकिन जब हमने यूएसटी यूज़ की तो क्या हुआ, ये कोलेजन फाइबर्स जो हैं ये अलग अलग हो गए। जैसे ही ये अलग अलग हुए तो ये जो टेंशन में थे, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो बनी हुई थी यहाँ पे, वो क्या हुआ, वो एक्सटेंसिबिलिटी में चेंज होगी, यानी ये जो फाइबर्स हैं ये एक्सटेंड हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये क्या करता है, चेंज कर देता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को ग्रेटर एक्सटेंसिबिलिटी, यानी एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ा करके। कैसे? कोलेजन फाइबर को अलग अलग कर देता है। यानी जब टेंशन थी, यानी जब हमने यूएस यूज़ नहीं किया था, ये तब का कोलेजन फाइबर है, और जब हमने यूएस यूज़ कर लिया ये तब का कोलेजन फाइबर है। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेटर हो गई एक्सटेंसिबिलिटी जब हमने क्या यूज़ किया, यूएस। ओके, तो ये ऐसे कोलेजन फाइबर को सेपरेट करके टेंसाइल स्ट्रेंथ को हटा देता है और एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ा देता है अफेक्टेड एरिया की। ओफो, अब ये क्या खेल हो गया, ये सब क्या है, ये सब बहुत आसान है, बस इसको समझने की देर है। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहले, प्रोड्यूस एनर्जी टू ट्रीट ह्यूमन टिश्यूज, यानी अल्ट्रासाउंड जो है हमारा यूएसटी अल्ट्रासाउंड थेरेपी, वो प्रोड्यूस करता है एक तरह की एनर्जी जो कि ट्रीट करने में हेल्प करती है ह्यूमन टिश्यूज़ को, ठीक है। एक तरह की एनर्जी को बनाएगा जो कि ह्यूमन टिश्यूज़ को ट्रीट करने में हेल्प करेगी। अब ये जो एनर्जी बन गई है, जो यूएस ने बनाई है, वो एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे होगा, वो ट्रांसमिशन होगा ट्रांसड्यूसर हेड के थ्रू, ठीक है। अब ट्रांसड्यूसर हेड क्या है, ट्रांसड्यूसर हेड ये वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है, जो स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, वही हमारा ट्रांसड्यूसर हेड है। तो ये ट्रांसड्यूसर हेड का क्या काम होता है, ये कन्वर्ट कर देता है जो हमारी यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको यहाँ पर ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और ये जब मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है तो ये स्किन पे क्या देती है, मैकेनिकल इफेक्ट देती है। अब ये मैकेनिकल इफेक्ट जो कि पहले भी आया था ये अब डिस्कस होगा, लेकिन उससे पहले कि मैकेनिकल एनर्जी जो ये जनरेट हो रही है, ये कहाँ से जनरेट हो रही है, हमारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो कि ट्रांसड्यूसर हेड में मौजूद है। यानी ये ट्रांसड्यूसर हेड है, इसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं जो कि वाइब्रेट होते हैं, ओसिलेशन के बाद उनमें वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन के बाद वो जनरेट कर देते हैं, ठीक है, आपका मैकेनिकल एनर्जी को। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, क्वार्ट्ज भी हो सकता है, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल हो सकते हैं, बैरियम टाइटेनेट के हो सकते हैं और जर्कनेट टाइटेनेट के हो सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से किसी के भी क्रिस्टल यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ये वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट होने के बाद ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जो क्या देगी, स्किन को मैकेनिकल इफेक्ट देगी या आपके टिश्यूज़ को मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करके देगी। अब मैकेनिकल इफेक्ट जो है वो डिस्कस होता है। तो पहले ये एक सारा कपलिंग मीडियम रह गया, इसको और देख लेते हैं। तो जो एनर्जी है वो ट्रांसड्यूसर हेड के थ्रू अप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट स्किन पे रख दोगे ट्रांसड्यूसर हेड को तो वो एनर्जी नहीं ट्रांसमिट हो पाएगी। लेकिन जैसे ही आप कपलिंग मीडियम को ऐड करोगे तो कपलिंग मीडियम को ऐड करते ही क्या होगा, एक मीडियम बन जाएगा, एक कॉन्टेक्ट बन जाएगा जिससे कि हमारा जो एनर्जी है वो इजीली ट्रांसमिट होगी, बिना इसके इजीली ट्रांसमिट या ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये कैसे होता है,
इसका थोड़ा ये पैराफिन लिक्विड जेल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, ठीक है। ये हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें थर्मल इफेक्ट मिल सके, यानी हमारा टेम्परेचर जो है टिश्यूज़ में इंक्रीज हो सके। अब टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करना है, आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हीट में आपने एक पॉइंट देखा होगा कि जो टेम्परेचर जो है इसका इंक्रीज जब होगा किसी भी एक अफेक्टेड एरिया का, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो इनिशिएट करने के लिए हमें थर्मल इफेक्ट चाहिए, तो इसलिए हमें थर्मल इफेक्ट यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो सके तो कपलिंग मीडियम आपको ऐड ऑन करना ही करना होता है एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए। अब हम देखते हैं मैकेनिकल इफेक्ट, जो कि मैकेनिकल एनर्जी के बाद आपके टिश्यूज़ में देखना आपको मिलता है। तो मैकेनिकल इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, जैसे ही ये क्रिस्टल जो है ये वाइब्रेट होना शुरू होंगे, ये वाले इनमें वाइब्रेशन हुआ, ठीक है। वाइब्रेशन होने के बाद ये क्या करेंगे, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करेंगे, अल्ट्रासाउंड जो है वेव्स वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जब वहाँ पे ऑसिलेशन हुआ, ठीक है, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन हुआ, वहाँ के जो क्रिस्टल हैं वो वाइब्रेट हुए और वहाँ पे क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस हुई और वो कहाँ आई, इसके टिश्यू या स्किन पर आपके वो आ गई। और आने के बाद वो क्या करेंगी, उस टिश्यू को क्या देंगी, एक माइक्रो मसाज देंगी, एक तरह की मसाज देंगी उस अफेक्टेड टिश्यू को, ठीक है। अब मसाज जो वर्ड है, आपको मसाज से ये देखना चाहिए, मसाज आप सब जानते हैं कि मसाज क्या होती है। आप क्यों जानते हैं, आप इसलिए जानते हैं क्योंकि ये हज़ारों सालों से ना यूज़ की जा रही है मसाज, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को ट्रीट करने के लिए। अब मसाज जो है वो माइक्रो मसाज यूएस से मिल रही है, पहले वो हैंड्स से मिलती थी, हाथों से देते थे मसाज, लेकिन अल्ट्रासाउंड जैसे मार्केट में आया तो ये एक मॉडर्नाइज वे है मसाज करने का। लेकिन अब हम हैंड मसाज क्यों नहीं दे पाते हैं, बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां हम हैंड मसाज जो है नहीं दे पाते हैं। जैसे कि हमारी इंजरी हो गई सॉफ्ट टिश्यू की, सपोज हमारा एंकल स्प्रेन हो गया है ना, एंकल स्प्रेन में क्या होगा, आपके जैसे ही वो एंकल स्प्रेन हुआ है, आपके वहाँ पे स्वेलिंग आई है और साथ ही साथ आपके बहुत शार्प पेन आया है, तो वहाँ आप टच करने को अलाउ नहीं करोगे किसी भी पर्टिकुलर बंदे को। तो आप वहाँ क्या करोगे, एक्यूट फेज में वहाँ पे क्या करता है फिजियोथेरेपिस्ट, आप वहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज़ करवा लेते हो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में एक वो मसाज वाला वो प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या इफेक्ट है अल्ट्रासाउंड का और हैंड मसाज हमने क्यों स्किप की, क्योंकि जब हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करेंगे ना किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, तो उस एरिया का स्वेलिंग जो है, जो इडीमा है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो इडीमा रिड्यूस हो रहा है, दूसरा कि शार्प पेन में आपको प्रेशर नहीं देना पड़ रहा, और साथ ही साथ आपका काम जो है हैंड मसाज से ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो ये माइक्रो मसाज देगा इस सब फिनोमिना के बाद, और ये आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आपका लिगामेंट से, टेंडन से रिलेटेड जो इंजरीज हैं, ठीक है, उनमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो हम हैंड मसाज को हमने स्किप कर दिया, हम मॉडर्नाइज वे जो है मसाज का यानी यूएसटी वो आज यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी के फील्ड में, ठीक है। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो अब कंप्लीट हो गया है, और ओवरव्यू जो था वो हमने एक दे दिया है अल्ट्रासाउंड। इससे ही आप नेक्स्ट जो है हेडिंग्स इसी से रिलेटेड ये सब और ज़्यादा डीप हो जाएगा और वास्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको आगे देखने मिलेंगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, इसे शेयर करना पड़ेगा। कुछ ना समझ में आया हो उस पॉइंट को आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको ज़रूर हिट कर दें हमारे बेल आइकन को, जिससे आने वाली जो अल्ट्रासाउंड की सारी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना भूले, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।